अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीब उल हसनैन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, जब आपके यंगस्टर्स अच्छा करते हैं तो बहुत खुशी होती है। ये लगता है कि आपका फ्यूचर जो है वो अच्छा जाएगा। तो यही देख के कल पता चला साइम अयूब ने दुनिया को दिखा दिया है, एक ज़बरदस्त सुपरस्टार आ गया है। और बाकी टीमों के पास तो एक आध इस तरह के प्लेयर थे ही, हमारे पास अब साइम वो कमी पूरी करेंगे। जो लगता था कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाले प्लेयर्स पाकिस्तान के पास कम हैं। साथ में सलमान अली आगा ने जिस तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, कल के स्टार वही थे, पहले विद द बॉल फिर विद द बैट। इस पर बात करने के लिए और सीरीज़ में आगे क्या हमारे चांसेस है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और टेलीफोन लाइन पे हमारे साथ हैं आपके जाने पहचाने फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर तौसीफ अहमद। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। शाहिद साहब, आपसे शुरू करते हैं। बहुत सारी एक्सपेक्टेशन इतनी वनडे में इसलिए नहीं लगाई थी कि सामने टीम बड़ी तगड़ी खेल रही थी, लेकिन कल पाकिस्तान ने और स्पेशली हमारे ये दो खिलाड़ियों ने जिस तरह से प्रेशर को हैंडल किया और गेयर चेंज किया है जब मौका डिमांड कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया से जीत के आए थे, इसलिए मेरे हिसाब से कॉन्फिडेंस था। और 3 में से 2 मैच जिम्बाब्वे में जीते। अगर ऑस्ट्रेलिया वाला पहला मैच और जिम्बाब्वे वाला पहला मैच ना हारता पाकिस्तान, तो इस वक्त पाकिस्तान 7 कंसेक्यूटिव वनडे जीत चुका होता। और वो दोनों मैच जो हारे पाकिस्तान, वो जीतने वाले मैच थे, हारने वाले मैच नहीं थे। एक जो जिम्बाब्वे से हारा वो डीएल पे पाकिस्तान हारा था, बारिश आ गई थी तो हम हार गए। लेकिन कल के खेल की खास बात मैच्योरिटी है प्लेयर्स की। साइम अयूब की मैच्योरिटी, 2 ओवर डॉट बॉल पूरे वो खेल गए बैटमैन के, लेकिन वो आउट नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, मैंने यहीं पे रहना है। T20 वाली बैटिंग नहीं की उन्होंने, वनडे वाली बैटिंग की, और वनडे में भी 240 के चेज वाली बैटिंग की। और क्रेडिट सबसे ज़्यादा जाएगा सलमान अली आगा को। वाइस कप्तानी का उन्होंने हक साबित कर दिया, पूरा कर दिया। जिस तरह वो लेके चले साइम अयूब को, समझाते रहे उनको। उनकी जब सेंचुरी हुई तो उन्होंने बेख्तियार उनको गोद में उठा लिया और फिर मैन ऑफ द मैच की सेरेमनी में वो अवार्ड कहा कि नहीं मेरा नहीं है, ये ज़्यादा अच्छा खेला, इसका अवार्ड है। ये टीम यूनिटी, ये मैच्योरिटी पाकिस्तान को चाहिए अगर पाकिस्तान की क्रिकेट ने ऊपर जाना है। और लगता है वैसे बैटमैन ने कल आपकी बात सुन ली थी, आपने कहा था इनको टारगेट करो, उन्होंने हमको टारगेट कर शुरू में तो उसने गलत साबित किया था। लेकिन शुरू में दरअसल ये ओपन ग्राउंड है, हवा चलती है इसमें। अगर आप छोड़ देना गेंद को तो हवा बाकी सब कुछ काम कर देती है। वॉबल सीम, इन स्विंग, आउट स्विंग, स्लो और वन, जिस तरह रबाडा ने की, तो उसने पहले 2-3 ओवर बहुत ही अच्छे किए थे, बल्कि पहले 5 ओवर अच्छे किए, जिसमें उसको आउट किया, बाबर को भी आउट किया और रिजवान को भी 2 बड़ी की विकेटें ली थी। लेकिन वो 35वां ओवर पूरा मैच टर्न हो गया जब उसके 22 रन बने। तौसीफ भाई की तरफ बढ़ते। तौसीफ भाई, हंगन्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिम्मेदारी ली, कैसा देखते हैं? जी बिल्कुल नजीब भाई, और जबरदस्त कल विक्ट्री ली है मैं समझता हूँ। और ये आने वाले हमारे बिग टूर्नामेंट की जो है के लिए बड़ा अच्छा साबित होगी। दरअसल मैं या कोई भी ये कहेगा कि आप प्लेयरों को कॉन्फिडेंस तो दें। जब आप प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देते हैं ना, तभी बात बनती है। तो मेरा ख्याल है कि कल जो कुछ हुआ वो आपने खुद देखा कि साइम ने किस तरह बैटिंग, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं बैटिंग। और फिर उसके बाद सलमान अली आगा, जिसको आप मेरे हिसाब से तो उस वक्त गिनती में नहीं ला रहे थे आप, बीच में जो 2020 को, बहरहाल बड़े फॉर्मेट का प्लेयर है, कल करके दिखाया उन्होंने। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है और साउथ अफ्रीका की बड़ी टीम को हमने हराया है। लेकिन बस मैं एक ही बात कहूंगा कि आप कॉन्फिडेंस देंगे, एक मैच खिलाएंगे, एक में बिठा देंगे, या इस तरह का, या अंदर ड्रेसिंग रूम में ही पता नहीं चल रहा उन्हें कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। सही बात है। तो ये चीजें अगर हों तो पाकिस्तान के लिए तो बड़े बड़े प्लेयरों ने कहा है कि ये कभी भी कुछ कर सकते हैं। जिसमें सुनील गावस्कर का नाम लो, उसने हमेशा ये कहा है कि पाकिस्तान टीम कभी भी कुछ कर सकती है। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ बड़ी मुबारकबाद के मुस्तहिक। और हाँ, ये जरूर है कि जो सेट हो जाए वो फिनिश करके आए तो सलमान अली आगा की जितनी तारीफ की जाए कम है। शाहिद साहब, हमारे सीनियर प्लेयर्स का भी, स्टार प्लेयर्स का भी बड़ा अच्छा रोल रहा है इस मैच में कि वो जल्दी आउट हो गए, वरना स्लो बहुत कर देते। जिस टाइम पे बाबर और साइम खेल रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था बाबर ने साइम को भी अपने रंग में रंग लिया है। 46 रन 15वें ओवर में थे। नहीं, इतना बड़ा टोटल नहीं था, इतना बड़ा टारगेट नहीं था चेज करने वाला। यानी 240 का मतलब है आप
कितने 5 के अंदर आप बिल्कुल। तो आप अगर 2-3-4 डॉट ओवर्स भी खेल लेते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल जो मैच्योरिटी नजर आई ना साइम में और फिर उसके बाद सलमान आगा में, जब साइम आउट हुआ है तो उस वक्त भी 39 रन रिक्वायर्ड थे। उसने न सिर्फ शाहीन को गोड किया किस तरह खेलना है, किस तरह सिंगल लेना है, नसीम शाह को बताया सिंगल लेना है किस तरह। नसीम शाह ने फिर बताया कि देखो लंबा होगा सिंगल तो मैं लूंगा, वरना मुझसे मत कहना, अंदर करूंगा बॉल, अंदर आएगी बॉल तो मैं इस तरह करूंगा। तो मैच्योरिटी नजर आई और ये बड़ा अच्छा साइन है किसी भी टीम के लिए कि उसको ये पता हो कि हमने ये वनडे किस तरह खेलना है। जब 30 ओवर हुए थे और 20 ओवर में पाकिस्तान को 128 रन चाहिए थे जो यूजुअली T20 में बनते हैं, अगले 10 ओवर में 83 रन बन गए और पाकिस्तान को आखिरी 10 ओवर में 45 रन चाहिए थे। वो तो बड़ी टीम है साउथ अफ्रीका की, उन्होंने भी फाइट बैक किया, रबाडा ने 2 विकेट ली तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि जैसे अब मैच गया और अब मैच गया। लेकिन क्रेडिट टू सलमान आगा, आखिर फिनिश लाइन तक उन्होंने फिनिश लाइन दिया। ये बड़ी क्वालिटी होती है एक प्लेयर की। बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, इस तमाम सिचुएशन में ये बताइए, अब आइंदा तो कोई शाहीन शाह अफरीदी को ऊपर नहीं भेजेगा ना, क्योंकि कल तो उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। देखिए निजी भाई, यही तो बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं और सारे बात कर रहे हैं कि आप सही टाइम पे सही बंदे को जो है यूज करें। अब देखिए ऊपर से विकेट्स नहीं लिए किसी ने, तो वो भी बहुत अजीब सी बात है कि नए बॉल पे आपने नहीं दिया, आनकर स्पिनर ने आपको जो है ब्रेक थ्रू दिलवाए और 7 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स ने लिए। लेकिन बात वो ये मैच्योरिटी वाली बात है कि देखें साइम को बहुत लोग यहाँ पर भी बैठ के तनकीद कर रहे थे कि जी वो आप इतना फेल हुआ, इतना कुछ हुआ। लेकिन एक चीज हमें जो नजर आ रही है वो आ रही है कि वो तीनों फॉर्मेट का बड़ा तगड़ा प्लेयर है और जिस तरह की क्रिकेट अभी होती है वो खेल रहा है। तो मेरे ख्याल से बजाय ये करने के इस वक्त सही मायनों में देखिए, अगर बाबर को बैठाना भी पड़े ना किसी जगह, बिल्कुल अच्छा प्लेयर है अपनी जगह, लेकिन इस फॉर्मेट में आप उसको बैठा नहीं सकते। हाँ 20 की मैं बात कर सकता हूँ कि अगर बैठाना भी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अभी एक के पीछे एक अगर रन करेगा ना जब, तो आपने जो अभी बात की ना साइम की कि वो ऐसा लग रहा था कि बाबर की रूह आ गई है। मैं चाहता हूँ कि साइम थोड़ा सा और धीरज रख के खेले, इसलिए कि अगर वो लंबा खेलेगा ना तो आपको हर दफा में वो आपको विक्ट्री की तरफ लेके चला जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि कल रिजवान ने कप्तानी भी बहुत जबरदस्त की। जब उसने देखा कि फास्ट बॉलर्स को विकेट नहीं मिल रही, हवा चल रही है, यहाँ पे स्पिनर कारगर होंगे, उसने 27 ओवर स्पिनर से करवाए, 108 रन 27 ओवर में बने और पाकिस्तान को 7 विकेटें मिली। 4 सलमान आगा ने, 2 अबरार ने और एक साइम अयूब ने। यानी उसने बड़ी अच्छी तरह साउथ अफ्रीका को 70 रन 10 ओवर में थे, वहां से 239 पे पकड़ना बहुत अच्छी कप्तानी है। कभी और जहां तक आप शाहीन को कह रहे हैं ना, शाहीन को ऊपर भेजना भी जाहिर है, आप इरफान के बाद गया, इरफान नहीं, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा पिछले मैचेस में जब भेजा था कल शाहीन फंस क्या गया, सोच के भेजते थे? कल शाहीन फंस गया तबरेज शम्सी को सलमान अली आगा ने बेहतरीन खेला, वो टप्पा ही नहीं पड़ने दे रहा था, जहां टप्पा पड़ता था वहीं उसने उसको 2 छक्के मारे। शाहीन के लिए थोड़ा सा इसलिए मुश्किल था, अगर फास्ट बॉलर के सामने आता तो शायद उसको एक आध हिट लग जाती। ही इज नॉट एन ऑलराउंडर, बस ये डिस्कशन यहाँ पे होना चाहिए, अभी नहीं है। जब तक आप भेजोगे नहीं तो आप साबित कैसे करोगे? नसीम शाह को बैटिंग आती है तो नसीम शाह रन बनाता है ना, नसीम शाह ने करके दिखाई है ना 1-2 बार। नसीम शाह जब तबरेज शम्सी के आ गया वो भी बिल्कुल कंफ्यूज था, तबरेज शम्सी को खेलना फिर अटैक जो सलमान आगा ने किया, जो छक्का लगाया ना, जबरदस्त अटैक किया कि उसने जैसे ही टप्पा पड़ा था वहीं उसने उसको उठा के वो पिच तक पहुंचा बॉल की, वो उसने पीछे हट के खेलने की कोशिश नहीं की। जहां आप तबरेज शम्सी पे पीछे गए, टप्पा खा के वो टप्पा ही घुमा देता है पूरा बैट्समैन का, तो वो एक उसको इस तरह खेलना मुश्किल। लेकिन ओवरऑल अच्छा खेला है पाकिस्तान ने। अब पीछे नहीं देखना, एक दिन अच्छी दूसरे दिन खराब ये ना करें। हाँ, ये ना बिल्कुल सही है। तौसीफ भाई, अभी बहुत बातें चल रही है कि बाबर आजम की फॉर्म, अभी आपने खुद कहा उनको इस फॉर्मेट से तो जाहिर है कोई निकालने का भी सोच भी नहीं सकता, लेकिन फॉर्म का इशू चल रहा है। साथ साथ अब रिजवान कप्तान भी हैं तो एडिशनल प्रेशर उनके ऊपर कप्तानी का भी आ रहा है, और 2023 के बाद से उनकी वनडे में कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस नहीं जा रही है रिजवान की भी, तो कैसा देखते हैं इस चीज को? देखिए वो अपनी जगह है, लेकिन आपने उनको कप्तान बना दिया, जाहिर है आप अभी पहले भी उथल पुथल कर चुके हैं काफी चीजों को, तो उसमें डिस्टर्ब हुआ है, पूरी टीम डिस्टर्ब हुई है। मैं वही बात कहूंगा कि बाबर से हो नहीं रहा, ग्रेट प्लेयर अपनी जगह है, सारा कुछ है, लेकिन जिन पिचों पे अभी हम इसके बाद जाएंगे ना, वो पिचे तो आपको पता ही है कि क्या है, वहां तो रन्स बहुत बनते हैं, यानी कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हमारी आएगी,
तो उसको हम इग्नोर तो कर ही नहीं सकते किसी भी हाल में, क्योंकि हमने नए प्लेयरों को भी देख लिया। देखिए ऑनेस्टली बताऊं कि हमारे नए प्लेयरों में भी मुझे ऐसा कोई तप्पड़ बहुत बड़ा नजर नहीं आया कि बहुत बड़ा तप्पड़ ही कहूंगा मैं। लेकिन जिसको भेजा भाई थोड़ी तुम रियलाइज तो करो कि आप टीम में जगह बना रहे हो और आपको, मैं उसी की उस्मान की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे प्लेयर हो भाई, आप मारते हो सारा भाई, जरा थोड़ा रुको तो सामने कोई और प्लेयर साथ खड़ा है, एक एक रन लेके उनको खिलाने की कोशिश करो। जाते ही आप जो है अटैक कर देते हो, तैयार ये वो। हम इनके तारीफ करते हैं इसलिए कि इन्होंने ए टीम और इनसे रन जरूर किए, पर अगर जहां अच्छी बॉलिंग आएगी वहां आप इस तरह, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन रिजवान यस, कप्तानी में थोड़े से लैप्सेस मुझे पहले नजर आए जरूर है, मगर ये मिल बांट के आप कप्तानी करें, कहाँ आपको किसको वो देना है, भेजना है, बात करके है। आप तो खैर आकिब भी साथ बैठते हैं भाई, उससे बात करें कि भाई आपने हमें ये कहा, क्योंकि हमारे पास टाइम शायद आप कम है बहुत, मैं आपको सही बताऊं, बहुत कम टाइम है आपको। इनमें से ये जो हमारे पास है, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कोई चेंज, एक आध चेंज कोई मुझे लगता है कि कहीं पे नजर आएगी। शादाब की सूरत में शायद हम इसमें चले जाएं, लेकिन बाकी मुझे बहुत बड़ी चेंजेस है टीम में अब नजर नहीं आएंगी। आगे आपको बैकअप बनाना पड़ेगा। अभी इस टूर्नामेंट में जो T20 कप हो रहा है, हैदर अली बहुत अच्छा खेल रहा है। शादाब ना तो बैटिंग अच्छी कर रहा है, ना की जगह कैसे बनेगी नहीं कर रहा। हसन नवाज नाम पे मत जाइएगा, वो बहुत अच्छा खेल रहा है। एक प्लेयर है पिंडी का 20-21 साल का साद मसूद, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है, बेहतरीन बैटिंग कर रहा है। ये प्लेयर वो हैं जिनको आपको टारगेट, शाहिद अजीज एक फास्ट बॉलर है, जिस वक्त टूर्नामेंट का टॉप बॉलर है, वो बहुत ही अच्छा कर रहा है। मास सदाकत बहुत अच्छा कर रहा है, और ये प्लेयर हिटिंग वाले भी हैं, मारते भी हैं। अच्छा, और ये इनको आपको तैयार करना होगा। सही है। ताहा खान बिल्कुल डिट्टो कॉपी है। ताहा खान लेफ्ट हैंडर, साइम अयूब कराची से है वो। ताहा खान अंडर 19 का भी प्लेयर है, और आप देखिएगा 2-1 साल में ताहा खान भी बिल्कुल साइम अयूब की तरह बैटिंग करने लगा है। वो भी हिटिंग करता है ऊंची, और अच्छी हिटिंग करता है। अम्माद आलम एक जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप खेला था, वो अभी T20 नेशनल T20 में बेहतरीन उसने बैटिंग की थी। इंटेंट है उसमें मारने का, अफसोस ये कि वो यहाँ पे चांस ना मिलने की वजह से अमेरिका चला गया। मेरा सवाल ये है शाहिद साहब कि जिस तरह से आप अभी नाम ले रहे हैं, हमने ये वनडे कप कराया था, उसके बाद ये लड़के सामने आए थे ना, अभी तक आपका उस्मान खान तो चले PSL में भी था, वो अपने आप को, अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। इरफान खान नियाजी अपनी पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाए। बिट्स एंड पीसेस परफॉर्मेंसेस आई है इरफान की। इरफान को मैं कहूंगा थोड़ा हम नीचे भेज रहे हैं, जाहिर है मजबूरी के ऊपर इतने बैट्समैन है कि आप उसको नीचे भेज रहे हैं। जहादाद अभी तक अपने आप को उस तरह से प्रूव नहीं कर पाए। अंडर 19 में वो बॉलिंग भी कर रहा था, पता नहीं अब वो क्यों बॉलिंग नहीं करता है। फील्डर आउटस्टैंडिंग है, फील्डर में तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं फील्डर इस वक्त आया है। उस्मान खान को आप जिस तरह हमने साइम अयूब को चांस दिए, T20 की 21 इनिंग्स में एक भी 50 नहीं था, फिर अब आपने चांस दिया उसको, रेगुलर चांस दिया, वो इस वक्त तीनों फॉर्मेट का बेहतरीन प्लेयर लग रहा है। तो आपको भी इरफान को चांस देना पड़ेगा वाइट बॉल में, किसी एक आध मैच में पिंच हिटर के तौर पर ऊपर भेजना होगा, ताकि उसको चांस मिले। जब जितनी बैटिंग करेगा उतना ज्यादा डेवलप होगा। लेट्स सी। जी तौसीफ भाई कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, ब्रेक लेनी है? हाँ नजीब भाई, एक बात जरूर कहूंगा, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जितने लड़के हैं ना, इन्होंने कोई इम्प्रेस नहीं किया, बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं किया ऑनेस्टली। हाँ एक बात जरूर है, बैकअप का शाहिद भाई बात कर रहे हैं, बिल्कुल हम इसी में हैं कि भाई बैकअप बन गए। अब हमें जो है आगे चल के इनको मुश्किल टूर देने चाहिए, ए टीम के या जो भी हमारी बनती है, मुश्किल टूर इनको देने चाहिए, ताकि जो है ये हम बैकअप में 3-4 प्लेयर निकाल सकें। ए टीम और शाहीन्स में ना ये कर दें कि बस 23-24 साल के लड़के जाएंगे, 30+, 35+, अगर आप फायदा क्या उनका, तो फायदा। आपको याद है हम होटल में बैठे हुए थे दुबई में, सलमान आगा सामने से तो आया, बड़े शो शाह थे, बड़ा एक वॉक का स्टाइल था, तो आपने कहा यार ये अच्छा प्लेयर है, और वो अच्छा प्लेयर उसने साबित किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और ये एक तरीके का, और अब टाइम काफी निकल गया मेरे हिसाब से। अब हमें इस बारे में सोचना ही पड़ेगा कि हमें 2-3 प्लेयर ऐसे हों जिसकी रिप्लेसमेंट। बिल्कुल ठीक है। यहाँ एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक।
जी, पाकिस्तान ने पहले वनडे में कामयाबी हासिल की, दूसरा वनडे केप टाउन में, और इस सीरीज़ के बाद फिर टेस्ट सीरीज़ है। 26 तारीख से टेस्ट मैचेस का आगाज़ होगा और साउथ अफ्रीका ने इसके लिए अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कप्तान टिम्बा बवूमा है और काफ़ी अच्छी साइड नज़र आ रही है। लेकिन शाहिद साहब, मुझे ऐसा लगता है कि इस टीम को देखते हुए ऑल्दो अभी इन्होंने श्रीलंका के साथ बहुत ज़बरदस्त सीरीज़ खेली है, लेकिन हम हरा सकते हैं इनको अगर हम कंडीशन के हिसाब से सही तैयारी रखें अपनी। क्या फास्ट बॉलिंग को खेलना आपको बेहतर करना पड़ेगा। अगर आप फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, थोड़ा सा कामरान गुलाम बाबर आजम की जगह आए थे लेकिन वो एक्सपोज हुए फास्ट बॉलिंग पे। अगर वो अच्छा खेले, इसलिए कि नंबर 3 बड़ी क्रूशल पोजीशन है। फिर रिजवान के ऊपर बड़ा डिपेंड करेगा। साइम अयूब, अब यहाँ से उसको एतमाद मिलेगा तो वो टेस्ट सीरीज़ में इंशाल्लाह लेके जाएगा। अच्छी सीरीज़ होनी चाहिए, पिछली सीरीज़ों की तरह नहीं पाकिस्तान 3-0 हार जाता था। अब पाकिस्तान की टीम में थोड़ी बेहतरी आई है और फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान की अच्छी है, लेकिन असल डिसाइड करेगी ये सीरीज़ कि हाउ पाकिस्तानी बैटर्स फेयर इन दिस टेस्ट सीरीज। बिल्कुल सही बात है। तौसीफ भाई, ये बताइए कि हमारे लिए तो यहाँ पे इतना कुछ खोने को नहीं है, लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका WTC का फाइनल जो है वो स्टेक पर आ जाएगा इस सीरीज़ की वजह से। तो कैसा देखते हैं आप जो स्क्वाड सामने आया है? देखिए, ये इससे साउथ अफ्रीका काफी परेशान होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, वो बड़े सख्त उसके हैं, दायरे हार जीत को, लेकिन एक टीम ऐसी जो प्रॉब्लम में फंसी हुई है और सारा कुछ संभावित से लेके और सब जगह से हारती भी आ रही है और इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर, वो आन के आपकी मेन टीम को हरा दे, बड़ी टीम जो जिसमें सारे प्लेयर आप इन्वॉल्व करते हैं, तो फिक्रमंद की बात तो है। आप पाकिस्तान को ये चाहिए होगा सिर्फ कि आपके जो मेन ऊपर से बॉलर हैं वो 1-2 विकेट लेके जरूर दें, उससे फर्क पड़ेगा। फिर आपके जिन प्लेयरों ने रन्स नहीं किए ना, वो जरूर उनको लेना पड़ेगा। हर वक्त तो सलमान अली आगा आपको नीचे से अंक नहीं बचा के देगा ना। देखिए, सलमान अली आगा है ही उस नंबर का नीचे का प्लेयर है और वो टेस्ट मैच में भी जाहिर है जब 30-40 ओवर निकल जाते हैं तो वो जब बैटिंग करने आता है बॉल में भी थोड़ी जो है सीम वीम खत्म हो जाती है। बट ओवरऑल अगर मैं देखूं कल की विक्ट्री से जो है ना, मुझे तो बहुत उम्मीद है पाकिस्तान ये सीरीज जीत जाएगा। जी बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लग रहा है, उम्मीदें अब बढ़ गई हैं। हाँ, वनडे सीरीज तो कम से कम पाकिस्तान जीते, लेकिन अगले दोनों वेन्यूज केप टाउन और सेंचुरियन, दोनों केप टाउन और जोहानिसबर्ग, दोनों फास्ट बॉलिंग की पिचें होंगी। यहाँ पे फास्ट बॉलिंग ज़्यादा होगी और इनमें से एक वेन्यू सेंचुरियन टेस्ट मैच का भी वेन्यू है, केप टाउन भी टेस्ट मैच का वेन्यू है। जोबर्ग नहीं है, जोबर्ग में आखिरी जो वनडे होगा वो भी बड़ा क्रूशल होगा, इसलिए कि वो भी फास्ट बॉलिंग की पिच, तेज पिचेस। बिल्कुल सही। अब जल्दी से बात कर लेते हैं एशविन की, जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है, एंड ऑफ एन एरा। तौसीफ भाई, आपसे शुरू करते हैं। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मर, बॉलिंग की तो सब बातें करते हैं, 5 टेस्ट सेंचुरियां भी हैं, 537 विकेट्स हैं, 5 टेस्ट सेंचुरियां हैं, वनडे में भी परफॉर्म किया है, T20 में भी परफॉर्म किया, बट टेस्ट के तो आउटस्टैंडिंग खिलाड़ी थे। क्या कहते हैं? देखिए, इससे अच्छा करियर जो है हो ही नहीं सकता, मैं समझता हूँ। और मैंने ये भी देखा कि उनकी कोई कंट्रोवर्सी भी नजर नहीं आई, ड्रॉप भी हुए, बाहर भी बैठे, फिर उनको लाके खिलाया गया, सब किया, मगर बड़ी खामोशी से उन्होंने सारी चीजों को कवर कर लिया, चाहे 20 हो या वनडे हो या टेस्ट मैच। यस, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा करियर बहुत ही मुश्किल है किसी का, और उसने बड़े तरीके से सारे उसको संभाला है। और वही मैं बात करूंगा कि यहाँ से शुरू हो जाते हैं ना, जब ड्रॉप कर यार बिठा दिया, मुझे ये हो गया, कोई चीज नजर नहीं आई, तो बेस्ट ऑफ लक। आगे वो कोई भी खेलना चाहेंगे तो अभी भी उनमें जान तो है, और जाहिर है सेंचुरियां जब बना रहा हो आदमी तो आप समझ लें कि उसकी क्या पोजीशन। सही बात है। ट्रूली अ जेंटलमैन। क्या कहेंगे? ऑन द फील्ड एक्सीलेंट, ऑफ द फील्ड मोस्ट डिसेंट प्लेयर्स, और पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट, जो अपनी बॉलिंग में भी नई नवेली चीज लाता था, और सबसे बढ़कर टैलेंट की एडमिरेशन उसके अंदर थी। यासिर शाह हो या पाकिस्तान की कभी भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस हो, हमेशा आइडेंटिफाई करता था और एडमायर करता था हमेशा। बिल्कुल ठीक है। आज के इस प्रोग्राम में चलते चलते तौसीफ भाई आपका और शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।